हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8.1 का तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। ये न्यू एनसीईआरटी है। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिख के रखा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ भूल गई थी लिखने के लिए, इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चित्र का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और ये मान अभी नहीं बिठाएंगे। साइन का मान कितना होता है, साइन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखेंगे। हल दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो अब ए हमने यहाँ रखा है। ठीक है, तो यानी इसके सामने वाला ये हो गया लम्ब, और साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लम्ब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब बटे कर्ण क्या दिया, 3/4। तो जब हमने ए यहाँ पे रखा तो इसके सामने वाला ये लम्ब हो गया, यानी ये 3 हो जाएगा, और कर्ण कर्ण 4 हो जाएगा ये। तो आधार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार वही पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण चूँकि 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लंब कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार नहीं दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, यहाँ बराबर हो जाएगा 16 और 9 को इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 16 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और बराबर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अच्छा लिख देते हैं आधार स्क्वायर इधर रहेगा, लेकिन अब ये 7 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि ये इधर स्क्वायर जब हटेगा, स्क्वायर हट गया तो इधर रूट चढ़ गया, तो आधार कितना निकल गया मेरा, √7। ठीक है, तो यहाँ मान बिठा देंगे, ये √7 आधार हो गया। ठीक है, तो अब हम मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, देखिए कोस ए तथा टेन ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कोस ए तथा टेन ए। ठीक है, तो जैसे कि आपको फॉर्मूला पता होगा, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं शॉर्ट में। जैसे यहाँ लिखेंगे LAL। आप इसको एक शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं, लाल KKA। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ये हो गया साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं KKA। ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोट। ठीक है, तो जब हम साइन कर लेंगे तो लंब बटे कर्ण, और जब कोसेक कर लेंगे तो इसका अपोजिट कर्ण बटे लंब। तो अभी हमको क्या करना है, कोस का लेना है, तो कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टेन का बोला है तो लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख लेते हैं कोस का कोस ए बराबर
आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पे 10A तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो जब कोस ए कह रहा है, ठीक है, देखिए हमने इसमें भी मान बिठा दिया है क्योंकि ताकि आसानी से समझ में आए। तो जब कोस ए कह रहा है तो यानी ये, ठीक है, तो जब ये हो कौन बन गया तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो आधार क्या हो जाएगा मेरा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √7। कर्ण तो फिक्स रहता है 4, ठीक है। इधर लंब बोला है यानी 10A, ठीक है। तो जब 10A ये हो जाएगा ए, तो ये लंब हो जाएगा इसके सामने वाला, है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसका 10A कह रहा है, तो जब 10A कह रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ठीक है। और ये तो कर्ण तो फिक्स रहेगा और आधार ये हो जाएगा। तो लंब मेरा कितना होगा 3, आधार √7। तो देख सकते हैं मेरा मान निकल गया आसानी से। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि जब क्वेश्चन में कह दिया कि साइन ए का मान 3/4 है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर साइन ए कह दिया, अगर हमने ये ए नाम यहाँ पे दिया है तो इसके साथ इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। अगर हमने ए का नाम यहाँ पे दिया होता तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता। तो हम यहाँ पे 3 लिखते और यहाँ पे 4 लिखते, लेकिन हमने ए यहाँ रखा है तो ये हो गया 3 और ये कर्ण हो गया 4, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं हमने आसानी से क्वेश्चन को हल कर दिया, यही हो गया आंसर, मान निकल गया। धन्यवाद।